मधुमक्खी। मधुमक्खियों को देखते ही हम डर जाते हैं कि कहीं हमें अपने डंक से चोट न पहुंचा दे, लेकिन मधुमक्खियों के बारे में कुछ बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए। मधुमक्खी सबसे ज्यादा मेहनत करने वाली प्रजातियों में आती है। ये हमारे जीवन के लिए कितनी जरूरी है इसका हमें अंदाजा भी नहीं होगा। आइए हम आपको बताते हैं मधुमक्खियों से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य जिन्हें जानकर हैरान रह जाएंगे आप। पूरे विश्व में मधुमक्खियों की 20,000 से ज्यादा प्रजातियां हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 4 ही शहद बना सकती है। एक छत्ते में 20 से 60,000 मादा मधुमक्खियां, कुछ 100 नर मधुमक्खियां और एक रानी मधुमक्खी होती है। इनका छत्ता मोम से बना होता है जो इनके पेट की ग्रंथियों से निकलता है। मधुमक्खी धरती पर अकेली ऐसी इंसेक्ट्स है जिसके द्वारा बनाया गया भोजन मनुष्य द्वारा खाया जाता है। केवल मादा मधुमक्खी ही शहद बना सकती है और डंक मार सकती है। नर मधुमक्खी ड्रोन्स तो केवल रानी के साथ सेक्स करने के पैदा लिए होते हैं। मधुमक्खी 24 की रफ्तार से उड़ती है और एक सेकंड में 200 बार पंख हिलाती है, मतलब हर मिनट 12,000 बार। मधुमक्खियों में कुत्तों की तरह ही बम ढूंढने की शक्ति भी होती है। इनमें 170 तरह के सूंघने वाले रिसेप्टर्स होते हैं, जबकि मच्छरों में सिर्फ 79 ही होते हैं। मधुमक्खी फूलों की तलाश में छत्ते से 10 किलोमीटर दूर तक चली जाती है। यह एक बार में 50 से 100 फूलों का रस अपने अंदर इकट्ठा कर सकती है। इनके पास एक एंटेना टाइप छड़ी होती है जिसके जरिए ये फूलों से चूस लेती है। का कुछ भाग इनके भोजन के रूप में चला जाता है और बाकी भाग से ये शहद बनाकर वापस निकाल देती है, जिसे कुछ लोग उल्टी भी कहते हैं। 1 किलो शहद बनाने के लिए पूरे छत्ते को लगभग 40 लाख फूलों का रस चूसना पड़ता है और 90,000 मील उड़ना पड़ता है। यह धरती के 3 चक्कर लगाने के बराबर है। पूरे साल मधुमक्खियों के छत्ते के आसपास का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहता है। सर्दियों में जब तापमान गिरने लगता है तो ये सभी आपस में बहुत नजदीक हो जाती है ताकि गर्मी बनाई जा सके। गर्मियों में ये अपने पंखों से छत्ते को हवा देते हैं। आप कुछ दूरी पर खड़े होकर इनके पंखों की जैसी आवाज सुन सकते हैं। एक मधुमक्खी अपनी पूरी जिंदगी में चम्मच के 12वें हिस्से जितना ही शहद बना पाती है। इनकी जिंदगी 45 दिन की होती है। नर मधुमक्खी सेक्स करने के बाद मर जाती है क्योंकि सेक्स के आखिर में इनके अंडकोश फट जाते हैं। नर मधुमक्खी यानी ड्रोन्स का कोई पिता नहीं होता बल्कि सिर्फ माता होती है, क्योंकि ये अनफर्टिलाइज्ड एग्स से पैदा होते हैं। ये वो अंडे होते हैं जो रानी मधुमक्खी बिना किसी नर की सहायता के स्वयं अकेले पैदा करती है। शहद में की मात्रा ज्यादा होने की वजह से यह चीनी से भी 25% ज्यादा मीठा होता है। शहद हजारों साल तक भी खराब नहीं होता। यह एकमात्र ऐसा फूड है जिसके अंदर जिंदगी जीने के लिए आवश्यक सभी चीजें पाई जाती है। एंजाइम्स, इसके बिना हम सांस ली गई ऑक्सीजन का भी प्रयोग नहीं कर सकते। विटामिन, पोषक तत्व, मिनरल्स, खनिज पदार्थ, पानी आदि। यह अकेला ऐसा भोजन भी है जिसके अंदर नाम का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो दिमाग की गतिविधियां बढ़ाने में सहायक है। रानी मधुमक्खी पैदा नहीं होती बल्कि यह बनाई जाती है। यह 5-6 दिन की होते ही सेक्स करने के लायक हो जाती है। ये नर मधुमक्खी को आकर्षित करने के लिए हवा में नाम का केमिकल छोड़ती है, जिससे नर भागा चला आता है। फिर ये दोनों हवा में सेक्स करते हैं। रानी मधुमक्खी की उम्र 5 साल तक हो सकती है। यह छत्ते की अकेली ऐसी मेंबर है जो अंडे पैदा करती है। यह गर्मियों में बहुत बिजी हो जाती है क्योंकि इस समय छत्ते की जनसंख्या मैक्सिमम हो जाती है। ये जिंदगी में एक ही बार सेक्स करती है और अपने अंदर इतने स्पर्म इकट्ठा कर लेती है कि फिर उसी से पूरी जिंदगी अंडे देती है। यह एक दिन में 2000 अंडे से सकती है, मतलब हर 45 सेकंड में एक। मात्र 28 ग्राम शहद से मधुमक्खी को इतनी शक्ति मिल जाती है कि वो पूरी धरती का चक्कर लगा देगी। धरती पर मौजूद सभी जीव जंतुओं में से मधुमक्खियों की भाषा सबसे कठिन है। 1973 में कार्ल वॉन फ्रिस्क को इनकी भाषा को समझने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। एक छत्ते में 2 रानी मधुमक्खी नहीं रह सकती, अगर रहेगी भी तो केवल थोड़े समय के लिए। क्योंकि जब 2 क्वीन भी आपस में मिलती है तो वे दोस्ती करने की बजाय एक दूसरे पर हमला करना पसंद करती है, और ये तब तक जारी रहता है जब तक एक की मौत न हो जाए। मानव जीवन भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि धरती पर मौजूद 90% खाद्य वस्तुओं का उत्पादन करने में मधुमक्खियों का बहुत बड़ा हाथ है।
बादाम, काजू, संतरा, पपीता, कपास, सेब, काफी, खीरे, बैंगन, अंगूर, कीवी, आम, भिंडी, आड़ू, नाशपाती, मिर्च, स्ट्रॉबेरी, किन्नू, अखरोट, तरबूज आदि का परागण मधुमक्खी द्वारा होता है। जबकि गेहूं, मक्के और चावल का परागण हवा द्वारा होता है। इनके मरने से 100 में 70 फसल तो सीधे तौर पर नष्ट हो जाएगी, यहाँ तक कि घास भी नहीं उगेगा। महान वैज्ञानिक ने भी कहा था कि अगर धरती से मधुमक्खियां खत्म हो गई तो मानव प्रजाति ज्यादा से ज्यादा 4 साल ही जीवित रह पाएगी।